अंग्रेजों का गुलाम ब्राह्मण, ब्राह्मण का गुलाम मेरा समाज। अंग्रेजों का गुलाम ब्राह्मण, ब्राह्मण का गुलाम मेरा समाज। मनुस्मृति में कुछ ऐसी बातें लिखी गई जो मेरा समाज जानता है। भारतवासी, मूल निवासी 85 की भाई जानते हैं। मेरे भाई जानते हैं कि एक समय थी कि मेरे पूर्वजों ने यहां का राजा हुआ करते थे। जब आर्य समाज के लोग आए 6743 जात में बांटने का काम किए। 85 के भाइयों से मैं निवेदन करता हूं, अगर कोई भाई को बात यह बुरी लगती हो तो सीधा उठ के चला जाएगा। ये बताइए बिरहा कड़ुआपन थोड़ी सा होई ना ना, जे भाई के 85 के लोग मकना होई ना, वही के कड़ुआपन लगी। सेठ जी मैं नमन करता हूं, वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। जिस नारी को ये मनुस्मृति में लिखा गया है, जिस नारी को हम देवी कहते हैं, जिस नारी को हम दुर्गा काली कहते हैं, जिस नारी को हम मां बहन बताते हैं, मनुस्मृति में लिखा गया है सेठ जी कि नारी नरक का द्वार। ये मैं नहीं कर रहा हूं, चित्रकूट का रहने वाला तुलसी वह लिखे कि नारी नरक का द्वार। नारी का काम यही है, जैसे खेत में गेहूं उगा सकते हैं आप, सब्जी उगा सकते हैं, वैसे ही नारी केवल बच्चा पैदा कर सकती है। अगर वह अधिकार देने का काम किया अगर कोई है तो भारत रत्न विश्व विजेता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने दिया है। मैं यादव भाई से कहना चाहता हूं, माली भाई से कहना चाहता हूं, चौहान भाई से कहना चाहता हूं, राजभर भाई से कहना चाहता हूं, एससी तो जाग गया, ओबीसी तो शेर है। एससी तो जाग गया, ओबीसी तो शेर है। जागने में अभी देर है। लक्ष्मण यादव जगा रहे। एक बात और मनुस्मृति लिखी गई सेठ जी कि अहिर गड़ारम शूद्र चमारम, अहिर गड़ारम शूद्र चमारम, बिना गुनाहम पंच पनाहम। हार कुहार धोबी धुनिया जितना भी अयान चौहान राजभर चमार जितना भी हवन, 85 के जितना शूद्र हवन, सुबेरे के बेला बिस्तर से चरपाई से उठत हवन, जैसे आंख मिजत जात हवन, तुरंत उनके सुबह 5 जूता मारे के चाहिए बिना गुनाह कर। ये हम ना कथे, ये मनुस्मृति में लिखा गया है। आ तुलसीदास लिखे। हम एक बात कहीं और बोल देते हैं, कुछ लोगों को बुरा कर लगता है कि तुलसिया साला चूतिया दोहा दिया बना, अपने तो साला मर गया हमको दिया फंसाए। दोनों बात ना, बगल में थाना है, फोर्स भी लगी है। ये साबित है। तो लो टाइट हवा तो ताली बजवा। हम एक बिरहा आप लोगों के बीच में परोसा चलत है। पारस पत्थर तक बात नंदनी जी का समाप्त हो गई, लेकिन वही पारस पत्थर तक बात समाप्त हो गई। वही से हमारे बिरहा का स्वाराम मोगल बाबू भूमिका से भाव लेकर बना के आजो।
रविदास जी क्या थे, हमारे पूर्वज क्या थे, नमन करता हूं। क्या तपोभूम काशी अभिनाशी की धरती, जुग जमाने से जिसको परेखा गया, साधु संतों की अविरल जो गाथा रही, छाप कड़ कड़ी में भक्ति का देखा गया। वैसे ही संत रविदास को मान लो, भाव भक्ति में जो कि समर्पण हुए, रवि से रोशन धवल चांद से भी विमल, समाज के भाव भावी जो दर्पण हुए। उसी काशी की नगरी पर रविदास जी का जन्म हुआ। लेकिन मैंने पहले बताया सेठ जी, आदमी चला जाता है लेकिन जो उसकी कीर्ति है वो गवाती है। भैया शोर शराब ना होगा। भैया भैया तनी सा आप लोगों ने कहा, हम कहा तो मंच से उतर के पांव छू ले भैया। 85 में ये दिक्कत है। एक बात बताइए, हे जब ऑर्केस्ट्रा खे लगा, दूठे लड़की रही है, दूठे लड़की रही है, तनि से कमर एक बार मारी है हर, एक बार मार दे है हर, आ तबले इनाम अगर उठ के केहू दे तो कही फलाना जी की ओर से 500 रुपए का आशीर्वाद, तहे तहे दिल से शुक्रिया अदा करते, शुक्रिया अदा करते, शुक्रिया अदा करते। वही पर 3 लात मारी तो कब अरे हरे हरे हरे। हम नंदनी रात भर चिल्लल जे केहू पूछे वाला शांत होके सुना लो भैया। आप लोगों का फिर पांव छूते, जब तक बिरहा चले थे मित्र एक बार आवाज न आवा की चाहिए। एक लाइन गजल का भाव है का बाबू, से कैसे हो जाई, अरे ऐसे कैसे हो जाई, मोहब्बत का सौदा ऐसे कैसे कैसे हो जाई, ऐसे कैसे हो जाई, मोहब्बत का सौदा ऐसे कैसे
सौदा। ए सेठ जी जब ले अखिया लड़ी ना तब ले बतिया पढ़ी ना। जब ले अखिया लड़ी ना तब ले बतिया पढ़ी ना टूट के बिखरी जाई प्यार का झरोखा टूट के बिखरी जाई। भैया हो बाबू हो एक बात बताइए, हम ओखी चाहे आप होखा, अगर हम कुछ बोलत है हम गावत है आप लोगों का निगाह हमारे ओर है तो दिमाग में बात घुसी प्यार बढ़ी। लेकिन हम गावत है कुछ और तो हम लोग दिमाग धैले हुआ कहीं कुछ और तो कोनो मतलब ओकर मिली ना सेठ जी। लेकिन आदमी आदमी मानुष तन मिला है ना तो जिंदगी में कुछ करके जाओ। कायर तो रोज मरते हैं, कायर तो रोज मरते हैं, वीर एक दिन मरता है। अरे आदमी के जीवन में आदमी के जीवन में लाखों मोड़ आते हैं। आदमी के जीवन आदमी का जीवन में लाखों मोड़ आते हैं। आदमी का जीवन में लाखों मोड़ आते हैं। मर के वो जमाने में मर के वो जमाने में याद छोड़ जाते हैं। मर के वो जमाने याद छोड़ जाते हैं। काशी के सिर करहिया में ऐसा ये चमत्कार हुआ। काशी के सिर करहिया में ये चमत्कार हुआ। कर्मा गोदी राहु गोदी में अवतार हुआ। रामानंद स्वामी के जो शिष्य वो महान हुए। रामानंद गुरु के वो शिष्य जो महान हुए। एक लौता जो शिष्य आज वो भगवान हुए। ख्याति ऐसी हुई ख्याति ऐसी हुई सब लोग ज्ञान आते थे। ख्याति ऐसी हुई सब लोग ज्ञान आते थे। ज्ञान लेने के लिए बुद्धिजीवी आते थे। बिरहा के भाव असल में गौर करिहन कहानी शीशा की तरह झलक आ जाई। चर्चा का विषय बना लिया रविदास जी का। सारी परीक्षा हो गई। पत्थल का पारस पत्थल का परीक्षा हो गई। गंगा जी के कंगन की चर्चा इतना हो गई पूरा विश्व जानने लगा धीरे धीरे। ए बाबू उसी समय की बात है। चित्तौड़
चित्तौड़गढ़ का राजा, चित्तौड़गढ़ का राजा राणा सांगा, उनके बेटे का नाम बताया गया भोजराज। भोजराज की शादी होती है। शादी होने के बाद कुछ दिन तक उसकी पत्नी और पति का रिश्ता जो है बरकरार बना रहा है। जेकरे पत्नी का नाम बतावल गल मीरा, भोज राजा के पत्नी का नाम बतावल गल मीरा। आ कुछ दिन का दिन बीतल, साथ में रह के समय बीतत है और वह भोजराज मालिक को प्यारा हो गए। जब भोजराज मालिक को प्यारा हो गए, उस समय की दशा ये हुई कि वह मीरा राणा सांगा की बहू विधवा हो जाती है। विधवा होने के बाद उस समय सती प्रथा की व्यवस्था थी। उस समय मनुवाद विचार के लोग सोच रहे थे कि भोजराज अब तो मर गया है, मीरा बची है, सती प्रथा की व्यवस्था है, क्यों नहीं मीरा सती हो जा रही है। मीरा को लोग कहने लगे, दबाव डालने लगे कि मीरा तुम सती हो जाओ। मीरा इस बात को जब सुनती है तो कहती है मैं किसी की चेलाइन बन करके जिंदगी बिता लूंगी, लेकिन मैं सती नहीं होंगी। ए बाबू, चर्चा का विषय बनल है राणा सांगा का बहू भोजराज का पत्नी जेकर नाम मीरा बतावल गल। सुनले है चर्चा के कि बनारस के धरती पर सिर करहिया पड़ेला। सिर करहिया के धरती पर रहे वाला एक संत हवन जेकर नाम संत शिरोमणि भक्त रविदास बतावल जाला। मीरा चित्तौड़गढ़ की धरती से चलती है, बनारस सिर करहिया की धरती पे आती है रविदास जी के पास। आकर के पैर पर गिर पड़ती है। और जब पैरवा पर गिरल बाबू तो वही जब गीत लगल है, इलाहाबादी गीत है जो हमरे नंदनी जी बतौली है कि इलाहाबाद के धरती पे गीत के गावल जाले। अब बड़ा प्यार से गावल जाले, बड़ा प्यार से लहरा के गईबो कैली है। का है बाबू? कि झकोरा मार झूलनी, अरे झकोरा मार झूलनी सारी लहराए हो। झकोरा मार झूलनी सारी लहराए। सारी लहराए हो। झूलनी झकोरा मारे चाहे शांत रह, मन से कहा मतलब। बिरहा के भाव पर गौर करिहन सेठ जी। वह मीरा राणा सांगा की बहू भोजराज की पत्नी रविदास जी के पास पहुंचती है, पैर पर गिर पड़ती है और गिर के एक सवाल कदलस। सवाल का कैलस कि अरे बनाइला चलाइन। ए गुरुदेव, आपके शरण में आयल है, परिचय पूछले हम, सारी परिचय के बतौले हैं कि हम राणा सांगा का बहू हिला, भोज राजा का पत्नी, हमारे पति मर गल हो, लेकिन रोग सती होखे के कहत हवन, लेकिन गुरुदेव हम सती ना हो। आपके चरण में आके हम अपन शरण मन पटक दे हिला, हमके गुरुदेव अपन चेलाइन बनाला, अपन शिष्या बनाला। संत शिरोमणि भक्त रविदास जी से यह कहत है मीरा का कि बनाइला चलाइन, अरे बनाइला चलाइन। दासी के पास पहुंचती है, जाके पैर पर गिर पड़ती है। अय भगवान, अय देवता, अय संत, मुझे उठा लीजिए। आवाज देती है, कौन सी आवाज देती है? कि अरे बनाइला चलाइन,
अरे बनाइला चलाइन अली गुरु धाम हो, बनाइला चलाइन अली गुरु धाम। अमृत रस पानी का राधा रस पान हो, बनाइला चलाइन अली गुरु धाम हो, बनाइला चलाइन। इस बात को जब रविदास जी सुनते हैं कि हर राणा सांगा की बहू भोज राजा की पत्नी है, दुख की मारी हुई है, सती होने के लिए लोग कह रहे हैं, आशीर्वाद देते हैं। कौन आशीर्वाद दहलन? मन मन संत रविदास मुस्काई, कठवतिया के पानी दिहल पियाई, बड़ा खुश होली गुरु जी का ज्ञान पाए हो, बनाइला चलाई अली गुरु धाम हो, बनाइला चलाई। मीरा गुरु रविदास जी से गुरु ज्ञान ले लेती है, बन गई चलाइन। रविदास जी की जब चलाइन मीरा बन जाती है तो चारों तरफ चर्चा का विषय बन गया। जब चारों तरफ चर्चा का विषय बना है पंचो, हाई देखे चित्तौड़गढ़ की धरती पर जब पांडा लोग जलन कि हम अछूत रविदासवा का चलाइन है, मीरा जाके बन गई। राणा सांगा के पास लोग पहुंचते हैं और जाकर के राणा सांगा से सवाल कर देते हैं, राणा सांगा ये राजशाही घराना है, राजशाही घराना है, और इस राजशाही घराने की बहू जाकर के एक अछूत परिवार से गुरु ज्ञान लिया है। राणा सांगा के इतना सब चाबी टाइट कर दहलन कि राणा सांगा का दिमाग घूमे लगल, और जब दिमाग घूमे लगल तो एक ठे बात लिखे के पड़ल, का गीत बदल गिल लाल। रामदेव गुरुदेव गीत के बड़ा प्यार से अपने जवानी के आलम में गाँव है, गाँव तो निक निक मर्दन का पोछा ढील हो जाए। छुलनिया का गोजा, छुलनिया का गोजा टूटल ओ राजा, जवनियों में गड़िया छूटल ये राजा। राणा सांगा से जाके लोग बतावत हवन, का बतावत हवन कि अरे कोला डाले पानी, अरे कोला डाले पानी डुबाए हो राजा, आ तोहरा सुनिला मीरा बाई हो राजा।
राणा संगा के समझ न आवे बतिया, हंसी हसारत से डूबल जतिया। पानी डुबाई हो राजा तोहार सुनीला मीरा। राणा सांगा इस बात को जब सुनते हैं मीरा को बुलाते हैं। मीरा के पास बुला के बाबू बैठौले हो, अब बैठा के मीरा से सवाल कदल राणा सांगा। राणा सांगा सवाल का कैलन बाबू, जे भाव बदल गए। कि कहली कि ए बंदर कूद जा जमुना, कूद जा जमुना, मन लाना कहाना हमारी। अगर में फसरिया डाल के घुमला ना गाड़िया हो, घुमला ना हाथ बाता डंडून के मारी जी। राणा सांगा मीरा के बुला के अपने पास में यही ताना मारते हैं। ताना का मतलब मिलना गुरु के हूँ, मिलना गुरु के हूँ, ब्राह्मण जातिया, ब्राह्मण जातिया, अछूत सलहलू गुरु ज्ञान जी। यही बात राणा सांगा अपने बहू के समझावत हन मीरा के। मीरा मीरा इतना बड़ा अन्याय तुम की। अरे ब्राह्मण समाज में कोई ऐसा गुरु नहीं मिला, कोई विद्वान पंडित नहीं मिला कि जा करके उससे तू गुरु ज्ञान ले ले। एक अछूत चमार जात से रविदसवा से जाके तू गुरु ज्ञान ले लो। ए बाबू ताना मारत हो। ये राणा सांगा के खलला गलबतिया, खलला गलबतिया, चाहू रहो लाया पमान। ए बाबू मीरा को ताना मारते मारते पांडा लोग तो राणा सांगा को चढ़ा दिए थे। किसी तरह से मीरा का साथ और रविदास का साथ छूटना चाहिए। राणा सांगा कहते हैं कि मीरा एक बात बताओ, जब तू संत रविदास जी से गुरु ज्ञान ले ली हो, प्रदुम तिवारी ग्राम पुतरिया की पावन धरती से 50 रुपए का आशीर्वाद, चरणों में कोटि कोटि सप्रणाम करते हैं। सब बहन के पावन के आशीर्वाद का कामना। ए बाबू मीरा से ही राणा सांगा कहते हैं कि जब तुम रविदास से गुरु ज्ञान ले ली हो तो क्या हम लोगों के पास प्रवचन करने के लिए नहीं आएंगे। मीरा इस बात को सुनती है कि अरे हमरे ससुर जी है राजा साहब है कहत हमन एक और के एक थे अछूत से गुरु ज्ञान ले लो, और दूसरी तरफ कहत हवन कि का रविदास हमन की प्रवचन ना सुना सकत हवन। हाँ राजा साहब, हाँ
हाँ हमरे गुरुदेव पर वचन काहे ना करिहन। ए बाबू राणा सांगा एक ठे काम कैलन। आज मीरा के कहलन कि जा मीरा जाके रविदास के कहदा कि चित्तौड़गढ़ की धरती पर राजमहल में राज दरबार में आपके समागम करे के कैलन का। संत समागम के बहाने बोलवले हो, बहाने बोलवले हो चित्तौड़गढ़ के दरन। मीरा भाग के आते हैं रविदास जी के पास बनारस सिकरैया की धरती पर और आके कहती है गुरुदेव अरे चित्तौड़ की धरती पर आपके समागम करे चले के है, समागम करे चले के है। रविदास जी जब सुने कि मेरी शिष्या कह रही है कि चित्तौड़गढ़ की धरती पर समागम करना है, क्यों नहीं चलूंगा। ये बाबू डेट निश्चित हो गल। मीरा तो अपने चित्तौड़गढ़ की धरती पर पहुंचल ही। रविदास जी जहिया समागम का दिन है एक दिन पहले में चलल हुआ। ए बाबू आखिरकार रविदास जी को संदेश देती है मीरा और रविदास जी चले हैं चित्तौड़गढ़ की धरती पर। और जब चित्तौड़गढ़ की धरती पर गए तो जो भयल का रहल हीरा भाव बदल। कौनो मेहरारू कटिया का बेला है वो काटे न जाती है, कौनो चीज खातिर कोहाइल बा। ओकर मरद कहले कि भाई कोहा मत, इस समय कटिया का बेला है, 10 दिन का लहार बहार है, अगर ये खराब हो जाए तो कुल मुँह चौपट हो जाए। चला जवन तो के चाहत है हम तो के कटिया भइले के बाद भले गेहूं बिका जाए 2 कुंटल चली, लेकिन तो के कीन के जरूर लाई। वो मेहरारू अपने मर्दे से बतियावत है का। खाली फुसिलाई के करावाला कटनिया हो, खाली फुसलाई के करावाला कटनिया हो, कई के गड़ा वाला झूला दिया। संत रविदास जी चित्तौड़गढ़ की धरती पर पहुंचे हैं। उन्हें क्या पता है कि मेरे साथ छल होने वाला है का। संत रविदास न जानला मरा मामा हो, संत रविदास न जानला मरा मामा हो, बोला के घटनावा कैले हो रा। संत जैसे समियाना लगा है उसी तरह से बाबू पंडाल बना है, 1 नंबर का मंच बना है, पब्लिक दिखाई नहीं दे रही है। धीमे धीमे पांडा लोग कुछ लोग इकट्ठा भयल हवन। आज जो पांडा लोग इकट्ठा भयल हवन रविदास जी मंच पर जैसे चढ़े हैं, जैसे मंचवा पर चढ़लन तक कैलन का बाबू वह समय मिल के ब्राह्मण बादे दहला, मिल के ब्राह्मण बादे दहला रविदास के मारी। गर्दन कटारी से उले हल उतारी, रतिया में वही जन कैला दफनावा हो, रतिया में वही जन कैला दफनावा हो, बोला के घटनावा कैले हो रा।
समागम करने के लिए मंच पर जैसे रविदास जी चढ़ते हैं, लोग बताते हैं जो राज है उसको छिपा लिए, जो सच्चाई है उसे छिपा लिए, जो कपोल है उसको सामने पेश किए। उस समय रविदास जी रापी से सीना चीर करके जनेऊ नहीं दिखा रहे थे। उन लोगों को तो ये भाव था कि एक राज शाही घराने की औरत जाकर के रविदासवा अछूत परिवार से गुरु ज्ञान ली है, वहीं पर तलवार उठाते हैं और रविदास जी की हत्या कर देते हैं लोग। मीरा सामने बैठी है, देख रही है कि मेरे गुरु रविदास की हत्या ये पापी कर रहे हैं। इतनी दशा को देख करके मीरा से बर्दाश्त नहीं हुआ। और जब मीरा से बर्दाश्त नहीं हुआ तो उस समय हुआ क्या बाबू? और परम आदरणीय परम श्रद्धेय पूजनीय हमारे बड़े भ्राता श्री पारस खलीफा जी के आप सपुत्र हमारे दीपक माली बड़े भैया, जेकर दुलार प्यार स्नेह आशीर्वाद संजय भाई के ऊपर, नंदनी जी के ऊपर, पूरा कलाकारन के ऊपर आपका दुलार प्यार स्नेह आशीर्वाद बना रहता है। भाई की ओर से 50 रुपए का आशीर्वाद चरणों में कोटि कोटि सलाम करते हैं। बिरहा के भाव स्थल पे गौर करिहन पंचो, रविदास जी की हत्या होने के बाद वही राजमहल के अंदर गड्ढा खुदवा करके रविदास जी को पापी दफना देते हैं। जब रविदास जी के दफनावत हो बाबू मीरा से बर्दाश्त ना होता, जब मीरा से बर्दाश्त ना भल तो विदिशा सली से भाव लगन। कि अखिया हजूरे मीरा हे साहब देखली घटनावा के, अरे भूलना गुरुजी कया जमहुवतिया। कैसे मीरा बर्दाश्त करे, कैसे करे? आज मीरा फूट फूट के रो रही है, मीरा का कोई फरियाद सुनने वाला नहीं है। पगली समान हो गईली महलिया में, अरे गुरु के पियो गावा मैं घुमली नगरी। हे बाबू, मेरा रविदास जी के वियोग में, गुरु के वियोग में पागल हो जाती है। जब पागल भैली बाबू तो सुबहेल का हीरा कि वही दिन से बन सके विनाश होवे लगा ले, अरे धीरे धीरे खत्म होवे लगली उमलती। ए बाबू, मीरा गुरुजी के वियोग में पागल होकर के उनके पैर का दोनों खड़ाऊं, दोनों काख में दबा करके मीरा संत शिरोमणि भक्त रविदास जी के वियोग में पागल होकर के चंग बजा बजा करके यही गा रही है कि प्रभु जी तू चंदन हम पानी। यही गीत गा गा करके बाबूजी चित्तौड़गढ़ की धरती पर घूम रही है। लेकिन बाबू धीमे धीमे कुछ दिन बीतल है, वो संत का श्राप लगल, रविदास जी का श्राप लगा कि चाहो आज के बाद चित्तौड़गढ़ की धरती पर कोई वंश नहीं चलेगा। यही सच्चाई हुई। आज चित्तौड़गढ़ की धरती पर जौन भी बच्चा पैदा होत हो बाबू, जन्मता बच्चा मरे लगत हो। जब मरे लगत हो तो बहन राखी बनिहार होगी काटिया ना होई हमसे।
राणा सांगा की बात सतावा लगल करी। बाप रे बाप, हमरा मर गईला के बाद चित्तौड़गढ़ का राज गद्दी के संभाली। मने मने सोचत हूं का अरे केहू ना बचल के चलैया राज काज हो की राणा संगा के राणा संगा के तब बात आज होगी राणा संगा के कि ज्योतिषी से जाके तब कहल विपतिया कावनो उपैया बतावा यही बखतिया बात आज होगी राणा संगा राणा सांगा एक ज्योतिषी के पास पहुंचते हैं और जा करके सवाल कर देते हैं कि साहब मेरे परिवार में अगर कोई औलाद हो रहा है तो जन्मते ही मर जा रहा है। जितना बतिया ज्योतिषी सुनलस बाबू तो भैल का बिरहा शैली से भाव लगल। अरे राम जुगती कौनो लगावा यही घड़ी, राम जुगती कौनो लगावा यही घड़ी, डूब के भेद बतावा यथा गहरे पानी यमहा पानी यमहा। जाकर के राणा सांगा ज्योतिषी से सवाल करता है। ज्योतिषी कहता है कि राजा साहब आपके राजमहल में आपके ऊपर बहुत बड़ा एक संत का श्राप लगा है और वह श्राप इस तरह से नहीं कटेगा। एक बात बताऊं, राजा साहब अपने राजमहल में किसी संत को आप मारे हैं क्या? इतनी बतिया जोने से राणा सांगा सुनलस बाबू दिमाग खुल गयल। हाँ साहब, अपने राजमहल दरबार में एक संत को मैं मारा हूं। कल उस संत का श्राप लगा है और जब तक इसका निवारण नहीं करोगे उस परिवार में कोई वंश नहीं चलेगा। इतना बतिया राणा सांगा सुनलन तो कहलन प्रभु कैसे हुई? कहलन के काम करो, अगर उस परिवार में कोई बेटा पैदा होता है, कोई बेटा पैदा होता है तो सीधा उस बेटे को उठा करके तुम किसी को दे देना और वह लालन पालन करेगा। लालन पालन करने के बाद तब जाकर के मीरा को लाना होगा। मीरा के आने के बाद जब मीरा चित्तौड़गढ़ की धरती पर आ जाएगी तो संत का श्राप कट जाएगा। ए बाबू, इतना बतिया जोने समय राजा साहब सुनलन। धीमे धीमे कुछ दिन बीतल है। कुछ दिन के बाद राजा साहब जब इस बात को सुने, धीमे धीमे कुछ दिन बीता है। कुछ दिन बीतने के बाद चौथा पुत्र पैदा होता है। कर्णावती की गोद में चौथा पुत्र पैदा होता है। जब चौथा पुत्र पैदा होता है बाबू, जैसे चौथा पुत्र पैदा भया वैसे ही राजा राणा सांगा वो पुत्र के लेके कैलन का भाव लगल। जुगति
सुन के चल दिहला वो सपारी राजा ज्ञान हो। अरे जुगति सुन के चल दिहला वो सपारी राजा ज्ञान हो। अब बेटा के जन्मावली जबकि नारी बेटा जौने समय चौथा पुत्र का आगमन भैया राजा राणा सांगा वो बेटवा को उठा के सीधा बाबू पन्ना बाई के दहले हन जो उनके राज दरबार में काम धंधा करे वाली रहलिन। आ जब पन्ना बाई के दहले तो उस समय दृश्य का बनल कि दासी पन्ना बाई धीरे धीरे कैली सयान हो। अब बीत गया कुछ दिन देखा आज बढ़ल बा काम हो। पाप का प्रायश्चित करने को सब बारी राजा ज्ञान हो। भैया हो बाबू हो आज राणा सांगा का चौथा पुत्र कर्णावती के कोख से पैदा हुआ। उस पुत्र को लेकर के जा करके पन्ना बाई को देते हैं। पन्ना बाई ले जा करके अपने हाथ से लालन पालन करती है। बेटवा का नामकरण करे के भेल तो बेटा का नाम रखलस उदय सिंह। उदय सिंह बाबू धीमे धीमे सयान होखे लगल। जब सयान होखे लगल राणा सांगा और पन्ना बाई कर्णावती सारी हालात की बतौले हो लोग। एक संत का श्राप लगा इस परिवार में। वो परिवार आज बर्बाद की ओर है। एक बात बताऊं, अगर इस परिवार में जब तक मीरा नहीं आ जाती है तब तक इस परिवार का कल्याण नहीं होने वाला। भैल का आला से भाव है लाल। रामदेव दादा अपने जमाने के आलम में आल्हा के बड़ा प्यार से बोले दिन का समैया वह जो तसी तब बतावाला उपाय। मेरा के मनावा खातिर चालिया बदी है। सुखदाय अरे चाल डाला उदय सिंह मीरा के मना। अरे पहुआ पर गिर के बोला देखा भी लखाया। बिरहा के सुनने वाले मित्रों, उदय सिंह जब सारी बात को जान जाता है, आज राणा सांगा बतौलन, मतारी कर्णावती बतौली, पन्ना बाई बतौली, एक बाद वह जाता है ज्योतिषी के पास। ज्योतिषी सारी हालात को बताता है, उदय सिंह तेरे परिवार में एक संत की हत्या हुई है। उस संत का श्राप लगा है तेरे परिवार में कि आज तक कोई वंश नहीं चल रहा है। इसी तरह से इस परिवार का विनाश हो जाएगा। चित्तौड़गढ़ का कोई नाम लेने वाला नहीं रह जाएगा। इतना बतिया जब उदय सिंह सुनल कहला कि प्रभु आखिरकार एक निवारण का हुई। वो ज्योतिषी बताता है कि जब मीरा चित्तौड़गढ़ की धरती पर आएगी, अगर राजी मंदी से वही कोई उपाय बताएगी तो पाप कटेगा। भैल का लाल दूसरा हाल। उदय सिंह जा करके बाबू मीरा के पैरवा पर गिरल हवन। गिरले के बाद कैलन का माफ कैदा बहुत भइल बाटी अब गालाती। अरे राज तोरा बिना अब सुना पड़ल बा। अरे राज तोरा बिना
अब सुना पड़ल अरे जो नहीं जाइबू त कटी नहीं पापा बाबू जो नहीं जाइबू त कटी नहीं पापा अरे तोहरे बिना ही अब सब कुछ होगा जा करके मीरा के पता लगावत हूं मीरा का पता चला है मीरा का पता चलने के बाद जा करके उदय सिंह पैर पर गिर पड़ते हैं एक काम करी परिवार से हमारे तो बहुत बड़ी गलती भई बा माफ कर दे चले राजमहल में अगर राजमहल में आप ना जीवन तो पाप न कटी वो परिवार का विनाश होत जात बा इतना बतिया जोने समय मीरा सुल्ली बाबू कले कि ना मां नहीं उस राज दरबार में जाऊंगी पैरवा पर गिरल होन बाबू उदय सिंह कहला कि ना देवी चला चला आज चित्तौड़गढ़ कर धरती तो के याद करत बा कहले कि मैं उसी शर्त पर जाऊंगी शर्त को निभाना होगा उदय सिंह कहता है कि जो भी आप कहेंगी मैं मानने को तैयार हूं बाबू मीरा चलल ही चित्तौड़गढ़ की धरती पर शर्त मंजूर करौले ही का शर्त रहल लिखे के पर खड़ी से भावला कि अरे पाप का प्रयासित करावे के परी आज संपत्तिया तो के आज अब निभावे के परी मीरा कालीन की एक मेरी शर्त है उदय सिंह कहला कौन सी शर्त कल सुनिए मेरी शर्त ही है अगर इस शर्त को आप निभाएंगे तब मैं चित्तौड़गढ़ की धरती पर जाऊंगी मीरा यही बात कहती है उदय सिंह से क्या कहले कि गुरु का महल बीच अरे गुरु का महल बीच मंदिर बनावा चरण पादुका के पूजा कराया करावा अरे ज्योति उनके नाम से जरावे के परी आज से बतिया तो के आज अब निभावे के परी मीरा उदय सिंह से वादा कराते हैं कि वादा करो चित्तौड़गढ़ की धरती पर राजमहल के अंदर बीच राज दरबार में हमारे गुरु संत शिरोमणि भक्त रविदास का तुम मूर्ति बनवाओगे मंदिर बनवाओगे मंदिर बनाने के बाद उनके जो चरण पादुका है उस चरण पादुका का तुम पूजा करके तब राज सिंहासन के ऊपर जाके बैठोगे और जितने चित्तौड़गढ़ की धरती पर लोग हैं राजा हो चाहे प्रजा हो सब लोग हमारे गुरु संत शिरोमणि भक्त रविदास का पूजा करेगी स्वीकार कर लेता है वह उदय सिंह कहता है चलिए चलिए मेरे राजमहल में चलिए मीरा को लेकर के चलता है भैल का हीरा कि मस्त करके महलिया में लाया संत रविदास जी का मंदिर बनवाया आरती कई के सिंहासन पर तो गयावे के परी आज सब पतिया तो कई एक गो निभावे के
गुगड़ेश भैया हो, बाबू हो, आज मीरा के कहना अनुसार चित्तौड़गढ़ की धरती पर राजमहल के अंदर रविदास जी का मंदिर बना है। मंदिर बनने के बाद सबसे पहले रविदास जी की पूजा, खड़ाओं की पूजा करने के बाद जो राज सिंहासन पर बैठता हुआ जाकर के राज सिंहासन पर बैठने का काम करता है। आज भी साक्षी गवाह है। कहना है का गुरु बिहारी गुगड़ेश जो सच्ची ज्योति जला दी मीरा के मरने के बाद, अरे वहां उसकी बनी समाधि। जुगती कौनो लगावा यही घड़ी संजय राम बदन रविदास।